क्या चीज है? टीवी का रिमोट खोजना बाबू। अरे जाने दे, छोड़ो। ठीक है बात कर रहे हैं। अरे छोड़ो, मुझे ऐसे ही बहुत सी चीजें बता देंगे आपको। सुनिए क्या कह रहा था। हाँ, नाम के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं, मेरा न तो कोई नाम है, न कोई रूप है, न कोई धर्म है। मैं स्वयं को भी बता पाने में असमर्थ हूं कि मैं क्या हूं। ये बहुत ऊंची बात है। तो लोगों ने गीता में बात आई है, जो आपकी गीता है ना, उसमें कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हारी आत्मा ही शाश्वत है, सत्य है, सनातन है। अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराणो। तुम्हारी आत्मा ही शाश्वत है, सत्य है, सनातन है। तो उन लोगों ने उनका नाम शाश्वत महाराज कर दिया। जो इस स्थिति का बेटिया होगा ना, अब ये जो तुम्हारा नाम राजश्री रखा है या सुमन जी रखा है, तो आपके माँ बाप ने पैदा होने के बाद नाम रखा, ताकि इसकी पहचान जब हम सुमन कहें तो आप ही। ये तो एक आइडेंटिफिकेशन के लिए है। वास्तव में हर आदमी तो बिना अनामी है ना। अगर उस किसी के खून को निकाल करके बाहर ब्लड में रख दिया, जैसे उदाहरण, तो क्या कोई बता सकता है किस जात वाले कहा है, किस नाम वाले? कहीं कुछ नहीं। वैसे इसके अंदर कोई एक शक्ति है जिसकी वजह से ये शरीर जिस्म चल रहा है ना। अगर वो बाहर हो जाती है तो हरि बोल। उसके रहने से हम जिंदा रखते, उसी के रहने से हमारी बुद्धि, दिल, दिमाग, देखना, सुनना, हर चीज़ों का एंजॉय करना, हर चीज़ों का सुख दुख, सारी चीज़ों को फीलिंग उसी के रहने से है ना। जैसे खिलौने में आपने बैटरी सेल लगाया तब तो उछल कूद नचाएगा, बताएगा, सेल निकाला तो सब। ऐसे इसी के अंदर भी है। तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि अंदर तेरे वो क्या है ना, जिस दिन उस राज को जान जाएगा, इसी राज को जानना ही धर्म है, और कुछ नहीं। आप जान लीजिए, इसी चीज को जानना ही सच पूछा जाए तो यही कृष्ण जी ने भी कहा है, इसी को इन्होंने भी यही कहा है। प्रत्येक अंदर की जो आपकी आत्मा है ना, उसका स्वरूप अव्यक्त ब्रह्म है। अव्यक्त समझ विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस। वो ऐसी चीज है कि जिसको हम न वर्ड्स में बता सकते हैं, न सोच सकते हैं। वो अव्यक्त है, समझ में। वही ब्रह्म आप हो, समझ ले। विवेकानंद बोल रहे इस किताब के अंदर, हम छोटी छोटी चीजों को आपको इसलिए बताते कि थोड़ा समय कम है, अब जानकारी आप लोग कम से कम एक आइडिया तो आ जाए। विवेकानंद यही बात को गीता में भी बोला है अर्जुन, इसके अलावा कुछ नहीं बोला है। प्रत्येक आत्मा जो इसके अंदर है वो अनएक्सप्रेसेबल कोई ताकत है, उसी को ब्रह्म कहा गया है, समझ लें। अब उसी को आगे ये बताते हैं कि किसी तरीके से, चाहे वो बाहरी तरीके से, अंतर के तरीके से, किसी भी ढंग से, किसी भी रास्ते से आप इसी आत्मा को जो आपके अंदर, इसी ब्रह्म भाव को जान लेना ही धर्म है। ये विवेकानंद बोलते हैं, आप पढ़ लीजिए। और यही आपका जीवन का लक्ष्य भी है, जिसे आपने सुना होगा मुक्ति, मोक्ष। विवेकानंद ने छोटी सी लाइन में सारी चीजों का असलियत को बोल दिया है। इसमें साफ साफ कहा कि प्रत्येक शब्द के अंदर जो आत्मा है ना है, लेकिन क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? नहीं है, लेकिन अज्ञान में है ना, अनजान में है ना। इसी अज्ञान में जो है, जिसको हम कुछ पता नहीं जान रहे हैं, इसी को जानना ही तुम्हारा धर्म है। जो किसी भी तरीके से, बाहरी तरीके से, आंतरिक तरीके से, किसी भी ढंग से तुम इस चीज को जिस दिन जान लोगे,
इसी जानने को ही धर्म कहते हैं, इसी जानने का ही नाम मुक्ति। ये विवेकानंद ने बोला। समझा बेटी? समझ लीजिए आप। फिर उसके आगे फिर बोलना है, कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा किसी भी ढंग बैठो बैठे उसको बंद करो। बस इनके बच्चे आ रहे हैं। लीना है, मेरी नेबर है। आजा बेटा। सुन खैर, अब फिर आगे वो बोलते हैं विवेकानंद जी कि किसी भी ढंग से पूजा पाठ करके, जब से तब से जो तुम्हें अच्छा लगे, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, जिस ढंग से मन संयम करके, एकाग्र करके, ज्ञान करके, पढ़ के, लिख करके, मैं किसी भी ढंग से तुम अपने आप को जानो कि ये क्या चीज़ है मेरे अंदर। इसी का जानने का नाम ही धर्म है। अब यही तुम्हारा जीवन का लक्ष्य। इसी द मोमेंट यू नो योरसेल्फ, आप फ्री हो गए, आप मुक्त हो गए। क्योंकि वो ऐसी अवस्था में आप उससे मिलोगे जब आपके अंदर कोई न इच्छा रहेगी, न कामना रहेगी। वो मुक्त अवस्था वाला ही वहाँ जा सकता है। ये तो बड़ी विचित्र बातें हैं, हमने थोड़ा थोड़ा समझा। फिर आगे यही ठाकुर जी कहते हैं कि देखो, यही धर्म का सर्वस्व है। अब आप तीर्थ कर रहे हो, भंडारा कर रहे हो, मंदिर बनवा रहे हो, मैं क्या बताऊं विवेकानंद क्या बोलता है। यही जीवन का, यही धर्म का सर्वस्व है। समझ लें, समझ। फिर भी आज कोई आदमी इसको समझा है? कोई मंदिर में भागता है, कोई तीर्थ में भागता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ये असली बात यही कृष्ण ने गीता में भी बोला है। अव्यक्त ब्रह्म आत्मा को तुम जान लो, यही अर्जुन को संदेश दिया। वही यहाँ पर भी विवेकानंद भी कह रहे कि बस यही धर्म का सर्वस्व यार, इनाल यही है धर्म का मतलब, कि आप अपने आप को जानिए। जो आपके अंदर आत्मा है, इसी को किसी तरीके से फिर आगे बोलते हैं। देखिए, मत मतांतर के द्वारा बहुत सी चीजें हैं ना, अनुष्ठान पद्धति के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, मंदिर के द्वारा, अन्य जितने भी क्रियाकलाप हैं, याद रखना, इससे ये सारी चीजें जो है ना सेकेंडरी है। इनसे आपकी जानकारी हो सकती है, लेकिन आप अपने को नहीं जान सकते। ये भी विवेकानंद ने बोल दिया। लेकिन आज का आदमी इसी में भिड़ा हुआ। बोलिए सुमन जी, है ना? कितनी ऊंची बात उसने बोल दिया। ये मत मतांतर, ये साथ, ये मंदिर मस्जिद क्रियाकलाप जितने भी चीजें हैं, ये सारी चीजें सेकेंडरी है। आप अपने आप की बुद्धि किसी चीज को जान सकते हैं, लेकिन आप आत्माओं का वो नहीं जान पाएंगे इन सब चीजों को करने से। यही बातें कृष्ण ने भी गीता में बोला कि अर्जुन, ये वेद के अध्ययन से, न जप से, न तप से, न दान से, न दक्षिणा, कोई भी मेरे स्वरूप को जो तुमने देखा नहीं देख पाएगा, ऐसा बोल रहा है। लेकिन लोग इसी को करने में दीवाने है ना। बोलिए, सारी दुनिया इसी में पड़ी। कारण उसका कि सुमन जी ये सस्ता पड़ता। मंदिर में गए, 10 रुपए का फूल माला लिया, हा? थोड़ा सा प्रसाद उसाद लिया। भगवान जी तो खाए होंगे ना, उनके नाम पर थोड़ा बहुत किया, बाकी तो घर ही में आना है, इसलिए भी कोई चिंता नहीं। वहाँ गए, वो पत्थर की मूर्ति, आप उसके सामने सर झुकाए, ना उसको बोलना है, ना कुछ कहना, ना सुनना है, आप चले आए। इतना सस्ता, आओ कहाँ पड़ेगा, इसीलिए लोगों से आदत पड़ गई इसको करने में। अब ठाकुर जी के पास जो जाते थे तो गाली भी दे देते थे। वो तो गाली, वो आपके अहंकार को चोट पहुंचाएगा। किसी जीते जी भगवान के पास पहुंचेंगे। बोलो सुमन जी, ये बात है कि नहीं?
इसीलिए जीते जी भगवान के पास लोग जाना पसंद करते। बेजान मूर्ति के सामने जिसको इंसान ने बना उसके सामने उनको पसंद, क्योंकि उसको डांटने वाला कहने वाला कोई, जो तुम्हारी मनो कह दो, जो तुम्हारी मनो मांग लो, कोई मतलब नहीं। ये सस्ता पड़ता है ना। फिर इसको लिए थोड़ी सी बात अधूरी बोल दे। विवेकानंद ने कहा कि हे मेरे भाई, मैं उस चीज को जान गया। अरे अमृत पुत्रों, दिव्य धाम निवासियों सुनो, मैं उस अंधकार अज्ञानानंद अंधकार से आलोक तक जाने का रास्ता जान लिया है। तुमसे भी यही निवेदन है कि तुम भी उसी रास्ते को जान लो, तो एकदम आनंद से भर जाओगे। कहीं सुख कर वहाँ दुख का कोई मतलब नहीं। यही उसने बोला, वो समस्त तम के पार है, सारे अंधकार के पार है, उस रास्ते को मैंने भी जाना है, तुम भी जान लो, तुम भी जानो। यही मेरा संदेश। हम लोग नहीं समझेंगे तो मैं क्या करूं। मंदिर बना देना, दान दक्षिणा दे देना, सुमन जी आसान पड़ता है। ठाकुर जी आप वो माथुर बाबू को बोलते थे कि इस दिन गरीबों को खाना खिलाओ। ठाकुर माथुर बाबू ठीक है, ठाकुर जी खिलाएंगे। ठाकुर जी आप बैठे रहिए, सारी चीज का इंतजाम कर देगा। माथुर बाबू ने बोला, कहा कि तुम मेरा ठेका लिया कि जो मेरे मन आएगा करूँगा। अरे कहें ठाकुर जी आप हम सब कर देंगे। नहीं, हम भी कुछ करेंगे। अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि क्या करेंगे। सारे लोग खाना खाए तो ठाकुर जी उठे और जितने गरीब इंसान भिखारी खाने उन सब के पत्थर को उठाने का काम किया। कभी कभी ले जाके और उसी जूठे प्रसाद को ठाकुर जी ने कई बार खाया। फिर माथुर बाबू ने कहा, धन प्रभु आपके लिए जो चाहो कहिए, क्या करते कहे मैं इसी को खाऊंगा। तू क्या इन बातों का कहने का क्या मतलब होता है। इन बातों का सिर्फ इतना ही संदेश है कि हम एक ऐसे इंसान बने कि गरीबों में, यतीमों में उनके प्रति दया का भाव आ जाए। कि जैसे मैं हूँ वैसे भी इसके अंदर वो आत्मा है। डिफ्रेंशिएट मत करो। आज प्रभु की दया से तुमको अच्छा घर मिल गया, तुमको अच्छा बिस्तर मिल गया। आज किसी वजह से वो सड़क पर पड़ा है, वस्त्र से विहीन है, तो इसका मतलब नहीं कि अंदर से तुम लोग बराबर हो। सिर्फ कर्मों का फल है जो आज अच्छी जगह नीची जगह, बस इतनी सी बात है। लेकिन अंदर से तो आप वही हो। इन सब बातों का एक मैसेज है महापुरुषों को देने का कि हम लोग बुद्धि वाले आपस में प्रेम से रहना तो सीखने का समझिए। लोगों में एक स्टेटस बनाने की एक धौंस आवाज, बढ़िया घर, बढ़िया स्टेटस, बढ़िया टाइम, बढ़िया लोगों को बुलाते हैं सिर्फ ये सुनने के लिए कि वो आए बहुत बढ़िया है आपका सोफा। ऐसा बोला कि हमारी तबीयत खुश। उसको एक रसगुल्ला खिलाने के बाद 4 रसगुल्ला खिलाएंगे, है ना बेटी। ये सब चीजों को आप लोग समझ में नहीं करते, कहीं ये मत जाइए। जहाँ इसको वो आप अपना करें या ना करें वो अलग बात है। लेकिन मैं बस हम यही कहना चाहेंगे आप सबसे कि कम से कम हम अपनी सोच अच्छी ढंग से बनाए। एक इंसान हमारे पास कुछ नहीं है तो कम से कम आपको प्रेम से सम्मान से बोल करके सहानुभूति तो प्रकट कर सकते हैं। उसमें भी कंजूसी लोग करते हैं। क्या कुछ आपके बैंक के अकाउंट कम हो जाता हो तो आप सकते हैं।
होता क्या था, कहीं कुछ नहीं होता। लेकिन लोगों की आदत है, यार क्या बात है, मैं इतनी बड़ा पोस्ट पर हूँ और उसको आप कहते हैं कि जा पूछ लो उसका, ये कैसे मुझसे होगा। तो ये स्टेटस जो आपका है ना, ये झुकने नहीं देता। हाँ, क्या बोले? यही सब बातें हैं। इसी को साथ की भाषा में अहंकार कह देते हैं, दिखावा है, और क्या है कि नहीं बोलते। तो प्रेम से रहना जब तक बेटी नहीं आएगा, तो वास्तव में शांति क्या है, सुख क्या है, उससे आप अपरिचित रह जाएंगे। वो एक ऐसी चीज है बेटी कि उसके कुछ भी नहीं रहने के बाद उसे वो क्या आनंद पाता है, ये चीज कोई बता नहीं सकता। तो शाश्वत महाराज है ना, मैंने देखा एकदम और ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई है 50 साल पहले। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, उसमें मुझे ऐसी चीज़ें की फीलिंग हुई, ऐसी ऐसी चीज़ों का हुआ, वो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि हम बता सके कि वो ऐसा था। यही सब चीज़ें हैं बेटी। क्या समझते ये ठाकुर जी, माँ शारदा, विवेकानंद वगैरह, ये बेटी इनके अंदर वो ताकत है जिसके सर पर हाथ रख दे उसकी मुक्ति हो जाए। ऐसे सब लोग होते भी ऐसी स्थिति के, लेकिन वो अपने आप को कोई बोलते नहीं, बताते नहीं, जैसा कि दुनिया के लोगों ने प्रपंच बना रखा है। अब लोग इसलिए फंस जाते हैं कि हम अपने कामनाओं से, अपनी इच्छाओं से, अपनी तरह तरह की बातों को रखने के लिए, नहीं पंडित जी कोई रास्ता निकले तो आप उसको निकाल दीजिए, पैसे की चिंता मत करिए। बता दें बेटी, मैं वहाँ फ्री मार्ट में गया, वहाँ एक लेडी आई, समझ लीजिए पता नहीं क्या उसको रात को चली आई, कहा वो को किसी ने बेटी बहन डाल दिया कि तुम्हारे पति की आत्मा कहीं भटक रही। अब उसने बातों को सब बताया। अब उसने सोचा कि ये कुछ बताएंगे, कुछ उपाय बताया। हमने कहा कि देखिए असली चीज़, हमने उसको बहुत सी चीज़ें बताई, कहानी किससे। हमने कहा ये सब सिर्फ आपका ख्याली वहम है। आपने पढ़ा कि आत्मा ही परमात्मा होती है ना, आत्मा ही भगवान होती है ना, ऐसा सुना है ना। तो बेटी वो भटक कहाँ जाएगा, भगवान ही भटकता है क्या? बोलो, ये हमारा ख्याल ही हमको भटका रहा है। सुमन जी असली बात थी ये, समझ रहे हैं। इसके लिए फिर हमने वो एक किस्सा सुनाया था, आपने ना मक्खी वाला किस्सा नहीं सुना था? सुमन जी समाज में बड़े इस तरीके के लोग हैं ना, वो किसी तरीके से बेटी अपना काम बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे लोगों में उससे बोल देती ऐसा है ना कि आप 1000 डॉलर दीजिए, हम आप ये काम कर देगा, तो तैयार थी दे देगा। मैं जानता हूँ कि उसमें कुछ नहीं तो देता है, लेकिन ऐसे समाज में लोग भी हैं, इसी चक्कर में रहते हैं कि किसको फंसाया जाए, किसको क्या किया। और लोग भी ऐसे काम कराने के, हमने उसको बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताए, उसको समझ नहीं भी कुछ आए। हमने कहा इस सब चक्कर में आप मत पड़िए, सब झूठ फरेब की बात है। तो हमने उसको एक किस्सा सुनाया, सुमन जी सुनिए। एक आदमी था, मुंह खोल करके सोया करने की आदत थी, है ना, ओपन करके। तो उसको लगा, एक दिन ऐसा लगा कि मेरे मुंह के अंदर कुछ मक्खियां घुस गई थी। अब उसकी घुस गए, उसने ऐसा लगा कि मेरे अंदर घुस गई है, और कहीं ना कहीं कभी इधर उड़ के बैठती है, कभी इधर उड़ के बैठती है, कभी इधर उड़ के बैठती है, कभी इधर। उसको पता नहीं क्या ये उलझन सवार हो गया। अब अपनी पत्नी से कहने लगा कि क्या बताएं, मक्खी घुस गई है, कभी इधर उड़ के बैठती, भन्न भन्न करती रहती है।
कभी इधर उड़ करके फन फन करती है, कभी खोपड़ी में फन। उसके पत्नी ने कहा क्या बेवकूफ, अब तू क्या जाने, मेरा दर्द है, मेरा तकलीफ है, तुझे क्या जाए। अब रोज 1 दिन की बात हो, 2 दिन की बात, हफ्ता, 15 दिन, 10 दिन बीतने के बाद उसकी पत्नी ने भी सोचा कि हो सकता खुद का ही हो। हालांकि उसको ये इत्मीनान नहीं कहता हो नहीं, लेकिन अब क्या करें, आप बार बार बोलने से तो ऐसा हो। डॉक्टर के पास ले गए। अब भाई डॉक्टर तो इसी के दुकान खोला है, आइए $400 पहले उसका कंसल्टेशन फीस दे दीजिए, वाला उठाएगा, ऐसे ऐसे करेगा। अब उसको जानता है कि मक्खी इसके अंदर कहाँ घुसता है। झूठ बोल के कहीं यहाँ थर्मामीटर लगाएगा, कहीं इधर लगा, कहीं बीपी नापेगा। बस का तो पैसा ही है। यही तरीके से हमारे यहाँ धर्म के ठेकेदार लोग भी पैसा करके कि तो लोगों को बेवकूफ बना रहे। बेटी सत्य से एकदम दूर है। अब वो ठीक है, जाइए, 10 दिन का है, दवा दे दिया, ठीक हो जाएगा। 10 दिन बीता, नहीं ठीक हुआ, फिर गए, फिर 10 दिन का दवा लिया है, नहीं ठीक हो रहा, दूसरा डॉक्टर के पास गए, तीसरा डॉक्टर का, वो मक्खियों को उड़ना बंद ही नहीं हो रहा है। अब जब 4-6 महीने हो गया, उसके बाद बहुत दिन दिमाग से नहीं जा रहा, तो चलो वैद्य की इलाज करो। वैद्य की समझते ना, वैद्य लोग होते हैं, वैद्य के इलाज में गई। वहाँ पर भी उन्होंने तरह तरह के चूरन क्या क्या है सब दिया हुआ, चल रहा है इसे धंधा। उसमें भी काफी दिन बीता। प्रयास भाई है, मैंने इनकी माता जी के बारे में जिनको बोला था, ये इनकी भी पत्नी है। याद है एक बार हम बोल रहे थे